तो दोस्तों आज था आपका इंग्लिश का पेपर। तो जल्दी से अपना उत्तर मिला लीजिए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ और कितना प्रश्न गलत। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये इंग्लिश का पेपर है जो आज आपका हुआ है, यानी कि आज आपका है 23 फरवरी और 23 फरवरी को आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला था। तो जो हो गया है उसका उत्तर मिला लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप कोड देख लीजिए। अगर आपके भी पेपर का कोड है FJ तो आप अपना उत्तर मिला सकते हैं। ये उन्हीं लोगों के बच्चों के लिए बना है जिनके पेपर का कोड है FJ। अगर उनका कोड कुछ दूसरा है तो उनके लिए ये वीडियो बनाई बनी है। ठीक है, अगर आपका कोड मिल रहा है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए और अपना उत्तर मिला लीजिए कि आपका कौन सा प्रश्न सही हुआ है और कौन सा प्रश्न गलत हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके पास टाइम दिया था 3 घंटे 15 मिनट। ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इंस्टेंट एक्शन में आपको पता होना चाहिए, आपको 15 मिनट जो होते हैं पढ़ने के लिए होते हैं और 15 मिनट जो आपको सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य होते हैं। ये सब बातें बताई गई है, लेकिन हम यहाँ पर ये सब नहीं पढ़ेंगे। आपको चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चन की ओर लेकर, जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है मिलाना, ताकि आपको भी पता चल सके कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है और कितना क्वेश्चन गलत। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, आपको एक पैसेज दिया था पढ़ने के लिए, उसमें से पढ़ के आप लोगों को इसका उत्तर देना था। ठीक है, सबसे पहले आपको इसको पढ़ना था, उसके बाद आपको यहाँ पर 3 प्रश्न दिए थे, उसके उत्तर बताना था। ठीक है, तो हम सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और आपको बताते थे कि किस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन आता है कि डिस्प्लेन इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ए चाइल्ड विकास। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी था बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, ए डिसिप्लिन्ड चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी ए। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया आपका क्वेश्चन, तो इसका आंसर नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिस बच्चे ने भी मारा है सही आंसर मारा है। विच वर्ड मीन्स ऑफन इन द पैसेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फ्रीक्वेंटली। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन का हल। चौथा क्वेश्चन देखिए, ही हैड रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन। तो बिफोर द ट्रेन के बाद आपका ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा लेफ्ट और इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप अपना उत्तर मिला चलिए और आपको कमेंट में एक बात जरूर से बताना है कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका 5वां क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन आपके सामने रहा कि सी वाज वेटिंग फॉर हर मदर। तो यहाँ पर क्या भराएगा उसके लिए आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब 6वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 6वां प्रश्न क्या है, इसको रीअरेंज करना था। ठीक है, आपको इतने वर्ड दिया था, इसको आगे पीछे करके अच्छे से लिखना था जो एक सूटेबल हो। तो इसका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो सी ऑप्शन नंबर डू द गर्ल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डू दिस गर्ल्स नॉट प्ले फुटबॉल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अब 7वां क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स गैप। इसमें क्या आपको भरना था, इन चारों में से भरना था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एमोंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक भी प्रश्न के उत्तर गलत नहीं बताया जा रहा है, जो भी प्रश्न है उसका सही सही उत्तर है, आप लोग मिला लीजिए। ठीक है, कहीं से भी आप देख सकते हैं ये इसका सही आंसर है, इसलिए आप लोग बिना किसी देरी के मिला लीजिए और भरोसा करके मिलाइए, एक भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 8वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस। कौन सा इसमें शब्द गलत है। तो यहाँ पर जो क्रिएटर है इसका सही मीनिंग क्या हो जाएगा, CRE, यहाँ पर ओ होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे गलत दिया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 9वां प्रश्न देखिए, आपको एक पैसेज दिया था, उसमें पढ़ के आपको 9वें प्रश्न का उत्तर देना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेंचो। तो लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, यानी कि लेंचो ने ही भगवान के लिए एक पत्र लिखा था। ठीक है, 10वां देखिए, ही नीडेड ए 100 पोसेस इन ऑर्डर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या करने के लिए लेंचो को पैसे चाहिए थे, सो ही इज फील्ड अगेन टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने 11वें प्रश्न की ओर, लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो हमारी हर एक वीडियो आपके पास जाती रहती है और हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर पता चलते रहता है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करना जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, अब 11वां प्रश्न देखिए, नेल्सन मंडेला हैज टू स्पेंड ईयर इन प्रिजन। नेल्सन मंडेला कितने साल अपना जो जेल में काटा था। तो यहाँ पर इसका होना चाहिए वैसे 27 वर्ष, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया था, तो इसका 30 वर्ष हो जाएगा, यानी कि 30 ईयर, यानी कि पूरे 30 साल। ठीक है, अब देखिए 12वां क्वेश्चन, मछली इज द लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर, यानी कि जो मछली नाम की एक मछली होती है किस में पाई जाती है, तो किस नदी में पाई जाती है, कावेरी नदी में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखिए, राइडिंग इन ए बस फॉर द फर्स्ट टाइम वैली वाज ए गर्ल ऑफ ईयर, मतलब वैली कितने वर्ष की थी। तो ये यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8 वर्ष। ठीक है, 15वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 14वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आपको 14वें प्रश्न का उत्तर आपको इसी में से देना था। ठीक है, आपको सबसे पहले ये पढ़ना है और उसी में से आपको 14वें और प्रश्न 15 का
आंसर देना था। तो सबसे पहले हम 14वां प्रश्न पढ़ते हैं। तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, हेमलॉक वाज ए पॉइजनस ट्री। ठीक है, अब 15वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेम द पोएट ऑफ द एबव लाइन्स, यानी कि जो ये लाइन्स लिखी है इसके पोएट का नाम पूछा है। तो इसके पोएट का नाम क्या हो जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब 16वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इस वीडियो को भी जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे अगले वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, हम आपके लिए अच्छी सी वीडियो लाते हैं जिससे आपको भी हेल्पफुल मिलता रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 16वां क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द डॉक्टर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, kept an eyes on the dog, giving him no food but and plenty of water। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब 17वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनिल टॉट हरी सिंह टू। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है, कुक राइट एंड ऐड नंबर्स। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब 18वें प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न आया था इस बार, बहुत ही नाजुक प्रश्न आया था जो आपको पढ़ाया गया था इसी चैनल पर। ठीक है, जो भी पढ़ाया था वही क्वेश्चन पूरे छप गए हैं, आपको जाकर देख लेना है। अब आपको इसको देखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, 18वां प्रश्न देखिए, व्हाट ऑफ द भोली रियल नेम। भोली का रियल नेम क्या था, तो यहाँ पर सुलेखा रियल नेम था भोली का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं 19वें प्रश्न के, द ट्रैवल वाज मोनर्स एक्स वाज ए बुक अबाउट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है, बटरफ्लाई, जो बटरफ्लाई है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जो आपका 20वां प्रश्न है। मटिल्डा हस्बैंड वाज, मटिल्डा के हस्बैंड कैसे थे, तो क्या ए प्रेटी कलर करते। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी कि आपके 20 के 20 प्रश्न आपने मिला लिया। अब आपको एक कमेंट करना कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। ठीक है, आपका कितना आंसर सही हुआ आपको कमेंट करना है। और अगर आपको इसके अलावा इन सभी प्रश्नों के भी सॉल्यूशन चाहिए, आपको पता नहीं है कि आपने सही किया है या फिर गलत किया है, या फिर आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, इन सभी प्रश्नों के भी उत्तर चाहिए, वो भी जो भी कॉपी में जैसे लिखते हैं वैसे चाहिए, तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिए कॉपी। ठीक है, आपको कमेंट क्या करना है, कॉपी। बाकी इसका सॉल्यूशन अगली वीडियो में हम बना देंगे, आपको सब कुछ बताया जाएगा कि आपने कौन सा सही किया है, कौन सा सही गलत किया है। ठीक है, आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो आपको चाहिए इसका पूरा सॉल्यूशन, तो आपको कमेंट में लिखना है कॉपी। ठीक है, बाकी हम इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं, तब तक के लिए आप सभी को बाय।